साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे ऐसे जिद्दी, आत्म केंद्रित, ठरकी किस्म के बालक नरेंद्र की, जो बचपन में बड़नगर के रेलवे स्टेशन में चाय बेचा करता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। लेकिन सूत्रों के अनुसार उस समय बड़नगर रेलवे स्टेशन था ही नहीं। है ना आश्चर्य की बात। इसका मतलब झूठा बड़नगर रेलवे स्टेशन ही खड़ा कर दिया गया। न रेलवे स्टेशन था, न चाय थी, न गरीबी थी। क्या था? जुमला था, झूठ था और सिर्फ धोखा था, और धोखा अभी भी जारी है। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि राज्य का शासन उसी को सौंपा जाना चाहिए जिसमें कोई कामना ना हो, या कामना कम से कम हो। और कामना किस में कम होगी? जिसमें आत्मज्ञान हो। और आत्मज्ञान आता है शिक्षा से। जिसने समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और जीवन शिक्षा को पढ़ा हो, समझा हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अशिक्षित, नासमझ शासक राज्य को बर्बाद कर सकता है। और यही हम अपने देश में देख रहे हैं। जिस तरह से हमारे तिकड़मबाज प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं और हर मोर्चे पर देश को खोखला कर रहे हैं। मैंने सोचा कि कल्पना करूं कि बालक नरेंद्र का बचपन कैसा रहा होगा। तो आइए कल्पना करते हैं। बालक नरेंद्र को बचपन से हवाबाजी का शौक रहा है। कभी मगरमच्छ पकड़ लेते थे और उसके साथ खेलते थे। गनीमत रही कि मगरमच्छ को तो छोड़ दिया, लेकिन मगरमच्छ आंसू नहीं छोड़ पाए। जब भी बुजुर्ग नरेंद्र को लगता है कि झूठ के माया जाल में फंस गए हैं, तो वही बचपन का साथी मगरमच्छ याद आ जाता है और टप टप आंसू बहने लगते हैं। गटर से गैस बनाई है हमारे यशस्वी बालक नरेंद्र ने। कब बनाई, क्यों बनाई, ये मत पूछना। ये सब करता कौन है? करे ना करे बताता कौन है? बता दिया तो सुनता कौन है? अरे वही सुनते हैं जो गटर में रहते हैं। मतलब धर्म की अफीम खा के गटर में पड़े हुए हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे एक ठरकी बच्चा होता है ना, जिद्दी, जो कोई भी काम सीधा नहीं करता। जैसे उसको सब्जी लाने बोलो तो सब्जी के खेत में भैंसे घुसवा दे, पढ़ने को बोलो तो स्कूल ही बंद करवा दे, दूध पीने को बोलो तो गाय भैंस को ही गांव से गायब करवा दे, पैसे कमाने को बोलो तो गांव वालों की प्रॉपर्टी ही बेचने लगे। न करूँगा न करने दूंगा वाली ठसक। बालक नरेंद्र से उसके परिवारजन, गांव वाले, किसान, टीचर, युवा सब परेशान थे, अभी भी परेशान हैं। बचपन में मगरमच्छ से दोस्ती रही, जवानी में एक बनिए से हो गई। उस पर ऐसे फिदा हुए कि देश के लोगों का धन ही लुटा दिया उस पर, और बुढ़ापा आते आते उसको दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बना दिया। बालक नरेंद्र अतिवादी हैं। जो भी करना है उसकी अति करनी है। हर झूठी चीज़ का ढिंढोरा पीटने में बहुत आनंद आता है हमारे बालक नरेंद्र को। बालक नरेंद्र की हरकतें तो क्लास में फेल होने वाली थी, लेकिन बालक नरेंद्र को क्लास में हमेशा फर्स्ट आना होता था। फर्स्ट आने के लिए बालक नरेंद्र खूब हाथ पैर मारते, बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती। बालक नरेंद्र प्रिंसिपल के सामने रोते, धमकाते, जिद करते, लेकिन प्रिंसिपल मानता ही नहीं। तो जिद्दी बालक नरेंद्र प्रिंसिपल की फ़ोटो चुपके से किसी लेडी टीचर के साथ खींच लेते और फिर प्रिंसिपल पर मार्कशीट बदलने का दबाव डालते। दबाव कैसा कि पत्नी को फ़ोटो दिखा दूंगा। प्रिंसिपल फिर भी नहीं मानता तो प्रिंसिपल की पुलिस में झूठी रिपोर्ट लिखा देते। बालक नरेंद्र को ना सुनना बचपन से ही पसंद नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी को भी जेल भिजवाना पड़े। बात चौथी कक्षा की है। बालक नरेंद्र पढ़ाई में कक्षा में हमेशा फिसड्डी रहते थे, फिर भी उनको क्लास का मॉनिटर हमेशा बनना होता था। लेकिन टीचर कक्षा के साथ ही बालक नरेंद्र को किसी भी हालत में क्लास का कैप्टन बनाने को तैयार नहीं रहते थे। बालक नरेंद्र फिर क्या करते थे? टीचर को जबरन घर में बैठा देते थे और चौथी क्लास के साथियों को तीसरी क्लास में डिमोशन करा देते थे। फिर स्कूल के बाहर के बच्चों को चौथी क्लास में भर्ती करके खुद मॉनिटर बन जाते थे। ना कोई विरोध होता था, ना कोई चू चपाट। ऐसे हैं हमारे बालक नरेंद्र, जो ठान लिया वो करना है, चाहे उसके लिए कितना भी झूठ बोलना पड़े,
चाहे कितने भी तिकड़म करना पड़े। 20-24 साल पहले ऐसी परिस्थितियां बनी कि बालक नरेंद्र ने गुजरात में खूब आग लगाई, कई लोगों को मिटा दिया, कईयों को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा भी दिया। पूंजीपतियों से खूब बनती थी तो चंडाल चौकड़ी बन गई। 2 नेता और 2 व्यापारियों ने मिलकर देश को लूटने का कार्यक्रम बनाया और फिर इसी महत्वाकांक्षा के साथ 2014 का चुनाव जीता गया। चंडाल चौकड़ी ने इसमें कुछ धर्म के ठेकेदारों को जोड़ा, बेईमान लोक सेवकों को जोड़ा, मीडिया को खरीदा, पत्रकारों को पत्तलकार बनाया, कुछ पूंजीपतियों को और जोड़ा, कुछ बिके हुए नेताओं को भी मिलाया और उसके बाद देश की संपत्तियों को ठिकाने लगाना शुरू किया गया। किसानों, युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों, छोटे उद्योगों को खत्म करना शुरू किया। जिद्दी बालक नरेंद्र को काला धन खत्म करना ही था तो कोई और तरीका ढूंढ लेते। अचानक नोटबंदी करना जरूरी था। दोनों ही बड़े नोट अचानक बंद कर दिए गए। बचपन की आदत है, दूध ना पीऊंगा ना पीने दूंगा, भैंस को कटने के लिए छोड़ दूंगा। तो देश की जनता कटती रही, कई महीनों लाइन में लगी रही, रोती रही और बालक नरेंद्र आदत के अनुसार त्रस्त जनता को देख देख के मस्त होते रहे। ऐसे ही अचानक एक रात टीवी पर आए और ऐलान कर दिया कि कल से भारत बंद। ऐसे ही जैसे स्कूल ही बंद करवा दो, काहे की पढ़ाई, कैसी पढ़ाई। लॉकडाउन तो लगा दिया लेकिन गरीब जनता को सड़कों पर ला दिया। धर्म की अफीम खाए हुए बेहोश मध्यम वर्ग को ताली और थाली बजाने का काम दे दिया और मूर्ख लोग थाली से बीमारी भिगाने लगे। नरेंद्र भाई को बचपन से ही अचानक से आश्चर्यजनक काम करने में बड़ा मजा आता है, जिसमें अपने परिवारजनों को तकलीफ हो, दर दर भटकें, परेशान हो, उनसे दया की गुहार लगाएं, उनसे सुरक्षा मांगें। ऐसे ही उनका स्वभाव है। झूठ, ठरकीपन, अहंकार उनकी फितरत है। बचपन से ही बाल नरेंद्र को ऐसे काम करने में आनंद आता है जिसमें लोगों को कष्ट हो, चाहे वो काम किसी और तरीके से भी हो सकता हो। जैसे किसानों के ऊपर थोपे गए 3 कानून, अपने दोस्तों के लिए किसानों के ऊपर तरह तरह के जुल्म किए, उनके रास्ते में गडर, बड़ी बड़ी कीले लगवा दी, नुकीले तार लगवा दिए। 1 साल तक किसान बैठे रहे, सैकड़ों किसानों की मौत हो गई लेकिन किसान नहीं माने। आदत से मजबूर नरेंद्र भाई को जब किसानों की तकलीफ से रूहानी सुकून मिल गया तो यूपी के चुनाव के पहले 3 काले कानून वापस ले लिए। ये वापसी कई किसानों की मौत के पहले भी हो सकती थी। बालक नरेंद्र के गांव में एक बार असाध्य बीमारी का प्रकोप हुआ तो तेजस्वी बालक नरेंद्र, जो कि हमेशा आपदा में अवसर ढूंढता रहता है, चूंकि बालक नरेंद्र का परिवार बहुत गरीब था तो तुरंत दवाई वालों का एजेंट बन गया। गांव के लोग मरते रहे लेकिन गांव वालों की तकलीफ देखकर आनंदित बालक आपदा में खूब कमाता रहा। गांव में बालक नरेंद्र का कुनबा सबसे ज्यादा धन संपन्न हो गया। उसका घमंड बढ़ता गया। बालक नरेंद्र की शादी हो गई। बालक नरेंद्र, जो कि दूसरों की दुख देखकर आनंदित होता था, उसकी पत्नी की खुशी देखी नहीं गई उससे। और बालक नरेंद्र ने हंसती हुई पत्नी को ऐसा दुख दिया कि वो कभी खुशी नहीं हो पाई। ओलंपियन महिला खिलाड़ी सड़क पर बैठी रहीं, रोती रहीं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह से बचा लो, लेकिन आदत से मजबूर नरेंद्र बाबू टस से मस नहीं हुए। पुलिस से उनको बलात् अनशन से उठवा लिया। ओलंपियन खिलाड़ियों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। वो ओलंपियन खिलाड़ी तो हैं ही, महिला भी हैं, जिन्होंने दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। नरेंद्र बाबू की जिद है कि गुंडा बलात्कारी ब्रिजभूषण सिंह आज़ादी से जिएगा, तो वो आज भी जेल की सीखों से बाहर है। ऐसे हैं हमारे बालक नरेंद्र। सोनम वांगचुक शिक्षक हैं, पर्यावरणविद हैं, लद्दाख में शिक्षण संस्थान चलाते हैं। पिछले 50 दिनों से लद्दाख के लोगों के साथ अनशन पर बैठे हैं, क्योंकि लद्दाख में बालक नरेंद्र के दोस्त व्यापार तलाश रहे हैं, लद्दाख का पर्यावरण बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बालक नरेंद्र जिद पर अड़े हैं, खामोश हैं। बालक नरेंद्र को लोगों को तकलीफ देखने में बहुत मज़ा आता है, तो अभी बालक नरेंद्र लद्दाख के लोगों के कष्ट के मज़े ले रहे हैं।
ऐसे ही मणिपुर में सैकड़ों लोग मर गए, बेघर हो गए। जाति हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन भावना विहीन बालक नरेंद्र हिंसा देखकर आनंदित होते रहे। बालक नरेंद्र मणिपुर की कोई बात नहीं करते, ना ही हिंसा के रोकने में कोई प्रयास करते हैं। बालक नरेंद्र कोई सीधा काम नहीं करते, दूसरों को बिना दुख दिए, बिना दूसरों के ऊपर जुल्म किए बालक नरेंद्र को सुकून नहीं मिलता। बालक नरेंद्र चीज़ों को छीनने में विश्वास करते हैं। लोगों की बेइज्जती करना, दूसरों को नीचा दिखाना उनका शगल है। जैसे जनता ने उन्हें 10 साल दिए थे ना, तो जनता से जनता का काम करके वोट मांग सकते थे, लेकिन सीधा काम करना उनके तिकड़मी दिमाग में फिट नहीं बैठता। इसलिए तो मज़ा आ रहा है मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र और कांग्रेस करने में। कब बड़े होंगे हमारे बालक नरेंद्र? नमस्कार।